वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मौज होंगे। तो मेरा नाम हर्ष है, मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं अपनी कार से काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल तो मैं पूरा कवर कर चुका हूँ, एंड लद्दाख JNK ऑल्सो। सो इस वीडियो का हालांकि जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्पीति का टूर प्लान, जो कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी था कि इस पर वीडियो बनाओ सर, स्पीति के टूर प्लान पे। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि स्पीति का रूट मैप क्या होना चाहिए और क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जो स्पीति का रूट है वो मैं 7 to 8 टाइम्स कवर कर चुका हूँ। तो आई थिंक मेरे से अच्छी नॉलेज तो खैर बहुत लोग दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि कैसे स्पीति को आप ट्रैवल कर सकते हो इन बजट पे और इन 7 to 8 डेज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, मुझे ही पता है कि आप भी सिटी की नोक झोंक से परेशान हो रहे होंगे, ट्रैफिक के हॉर्नों से परेशान हो रहे होंगे कि यार निकलो 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 माउंटेन्स पे जाओ। पर यार लोग सोचते हैं कि हमारे किसी की जेब सूट नहीं करती। कोई कोई सोचता है यहाँ मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ क्या क्या मेरे को चैलेंजेस आ सकते हैं अभी। तो इन सब चीज़ों को लेके लोग नहीं निकलते अपने घरों से। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और आपको एक हैसल फ्री जर्नी और एक वंडरफुल जर्नी आपकी रहने वाली है स्पीति की। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको स्पीति वैली का एक छोटा सा एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सो गाइस, स्पीति वैली आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अपने आप में एक ट्रेंडिंग जगह है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जगह में उसका नाम भी आता है, खासकर इंडिया की टॉप मोस्ट जगहों में। तो स्पीति वैली अपने कहते हैं एक विंटर डेजर्ट भी आप उसको कह सकते हैं और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ एक वैली है। और ख़ासकर आजकल के यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए तो एक ड्रीम प्लेस भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो ड्रीम प्लेस के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम उस ड्रीम प्लेस को कवर करें। चाहे वो आप अपने व्हीकल से करेंगे, चाहे वो एक टूरिंग हायर जैसे हम भी टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमारे थ्रू भी आप जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम हालांकि वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे खुद से जर्नी करें। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया कि स्पीति का ओवरव्यू दिया है जो मैंने कि स्पीति अपने आप में एक ब्यूटीफुल प्लेस है। तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का वहाँ ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैं कुछ चीज़ों के पॉइंट्स मैंने रेडी किए हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने की स्पीति ट्रिप स्टार्ट करने से पहले कि हमें इन चीज़ों का प्रिपरेशन रखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जिसका नाम है बैग पैकिंग। ठीक है, स्पीति जाने के लिए जो हमें बैग रेडी करना है उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि गर्म कपड़े एक तो होने ही चाहिए। ठीक है, वो तो हर किसी को पता है कि हम ठंडी जगह पे जा रहे हो तो गर्म कपड़े तो रखने हैं, बट ये जगह को आप हल्के में मत लेना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप अप्रैल टू जून में ट्रैवल कर रहे हो या फिर अक्टूबर नवंबर से पहले ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्पीति जाने का वो रहता है अगस्त टू नवंबर। ठीक है, खासकर अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम आपको वहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे कि जो कि लोग देखने जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अक्टूबर टू नवंबर जाएँ। ठीक है, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको बर्फ़ अच्छी खासी मिलेगी। उससे पहले आप जाएंगे तो चांसेस कम है बर्फ़ के कि आपको हाई, लेकिन मिलेगी तो हाई पासेस जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया होगा वहाँ आपको बर्फ़ मिल सकती है, लेकिन उससे पहले मुश्किल है कि बर्फ़ आपको कहीं मिलेगी। तो चलो आते हैं मेन बात पे, बैग पैकिंग पे। तो आपको गर्म कपड़े रखने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि आपको जो मेडिसिन कैरी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको खास एक सबसे पहले जो मेडिसिन आपकी मेन होनी चाहिए वो रहनी चाहिए आपकी डायमॉक्स। ठीक है, और दूसरी मेडिसिन आपकी सर दर्द की होनी चाहिए, पेट दर्द की होनी चाहिए और वॉमिटिंग की होनी चाहिए। अब इसके साथ अगर किसी की मेडिसिन रेगुलर चलती है, जो दवाइयाँ चलती है वो तो आपको रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो उनके साथ साथ ये दवाएं ज़रूर रखनी है, इनको मिस गलती से मत कर देना। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर बोल रहा हूँ तो आप पैनिक पोजीशन में मत आ जाना, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है। तो कुछ कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़, मैं नहीं कहूँगा ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ना ज़्यादा सोचने लगते हैं। ठीक है, तो उस एमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप क्या बोलते हैं ये रख सकते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको रेयर ही चांस है की ज़रूरत पड़ेगी, आप क्लाइमेटाइज रहोगे, वो मैं आपको आइटनरी जैसे बताने वाला हूँ। तो आप क्लाइमेटाइज भी रहोगे, आपको ये दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बैग पैकिंग। ठीक है, आप कपड़े आपने रख लिए, ये चीज़ें हो गई आपकी बैग पैकिंग रेडी। ठीक है, और कुछ खास आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, आप जो आप व्हीकल लेके जाने वाले हो। ठीक है, अब जो आप व्हीकल लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कार से जा रहे हो। ठीक है, तो आप कार से जा रहे हो तो कार आपकी फुल सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी तरीके की एक भी दिक्कत ऐसी ना हो, खासकर जो मैं बता रहा हूँ। एक तो इंजन ऑयल वगैरह आपका जो होता है
और कूलेंट वगैरह होता है वो आपका अपडेट और टॉप अप रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी क्या बोलते हैं आपका जैसे टायर है, टायर आपका अपडेट रहना चाहिए। और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लगता है आपको मेजर इशू कर सकती हैं, तो आप उसको प्रिपेयर करके चलें, बढ़िया से रेडी गाड़ी रख के चलें। क्योंकि जितना गाड़ी आपकी फिट रहेगी उतना आपको ट्रिप में मज़ा देगी, और ऑब्वियस सी बात है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये तो हो गई आपकी गाड़ी की बात, ठीक है, व्हीकल की बात। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक में भी सेम प्रोसीजर है, अपनी बाइक को फिट रखें, ठीक है। और रही बात सोलो जाने की, तो सोलो आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो सोलो मत जाइएगा, किसी को साथ लेके जाइएगा, क्योंकि साथ अगर किसी को लेके जाएंगे कल को आपकी कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो बंदा आपकी साथ है तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सोलो ट्रैवल मत करना अभी, ठीक है। और अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, आप फ्रेंड्स को ले लो साथ में। फ्रेंड्स के साथ आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप कॉन्ट्री में जा सकते हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं तो आप कॉन्ट्री करके जा सकते हो। तो कॉन्ट्री करने से बेनिफिट हो जाता है कि आपको क्या बोलते हैं, आपको बजट में रहोगे और ट्रिप में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बजट में ट्रिप भी कर लोगे और आराम से सब चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लोगे। हालांकि मैं यही करता हूँ, मैं इनके साथ भी जाता हूँ तो कॉन्ट्री करके ही जाता हूँ, ठीक है। और अगर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ तो जो मेरे साथ ज्वाइन भी करते हैं वो एक ग्रुप ही होता है। तो ग्रुप का होने का यही फ़ायदा होता है कि सब कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आपका जो बजट होता है वो कम हो जाता है और अच्छे से आप चीज़ें सारी एक्सप्लोर भी कर लेते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी गाड़ी की और बैक पैकिंग की, ठीक है। तो कुछ ये प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है। और अपना आधार कार्ड रख लेना और अपना पैन कार्ड रख लेना कुछ, ठीक है। और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना, और गाड़ी के पेपर आपके पूरे रहने चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप फंसोगे नहीं अगर ये चीज़ों की आप प्रिपरेशन रखोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैग पैकिंग रेडी। सो गाइस, हमारी जो आइटनरी रहने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है दिल्ली से। तो दिल्ली से जो हम पहले ही जगह जाएंगे वो रहेगी शिमला, ठीक है। तो जो दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस है वो आई थिंक 5 to 6 आवर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। आप गूगल मैप से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 5 to 6 आवर्स का डिस्टेंस, तो इस 5 to 6 आवर के डिस्टेंस में आप पिट स्टॉप ले सकते हो बीच में, ठीक है, लंच वंच के लिए। और रिकमेंड आपको मैं ही करूँगा, अगर आप जो लंच वंच कर रहे हो कोशिश करना ढाबों पे करना। और ढाबों पे करने से ये फ़ायदा होता है कि आप बजट में आराम से कर लो। फॉर एग्जांपल आप 4 लोग हो तो आप 500 रुपये में आराम से निपट जाओगे। और ढाबे में आपको बता देता हूँ कि आपको अम्बाला साइड, चंडीगढ़ साइड आपको अच्छे ढाबे मिल जाएंगे खाने के लिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा उससे पहले नहीं मिलेंगे, उससे पहले भी अच्छा मिलता है, लेकिन अगर स्पाइसी किसको खाने का आता है, अच्छा खाने का आता है, तो पंजाबी तो आपको बताइए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे खाने मिल जाएंगे और 500-600 रुपये में आप निपट जाओगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपकी आएगी रस्ते की। उसके बाद आप जैसे ही शिमला पहुँचोगे तो शिमला आपको स्टे नहीं करना है, शिमला आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेज़ ज़्यादा हैं, जैसा कि अभी ये 7 to 8 डेज़ का ट्रिप रहने वाला है, अगर आपके पास 10 डेज़ हैं तो आप शिमला स्टे भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टे ना करके वापसी में आप स्टे कर लेना, वो मैं आपको बता दूँगा कैसे। आप जाते वक्त शिमला एक्सप्लोर करो, मॉल रोड घूमना है या फिर कुछ आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है, वो कर सकते हो। उसके बाद आप आगे अगर चर्च वर्च आपको घूमना है तो आप वो घूम सकते हो, ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने कर सकते हो। लेकिन आपको क्योंकि वापसी भी इधर आना है तो ये चीज़ें तो आप बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि छोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ आप एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको स्टॉप लेके आपको आगे बढ़ना है नारकंदा की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट डे रहने वाला है वो रहने वाला है नारकंदा, ठीक है। तो नारकंदा में आपको प्रॉपर्टीज़ भी आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। ऊपर से वहाँ का हिमालयन व्यू बहुत ही अल्टीमेट आता है, ठीक है। सनसेट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आपको वहाँ पे स्टे भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, और कम रेट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। 1000-1500 की रेंज में आपको आराम से स्टे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ढूंढोगे, तो अगर आप मेन मार्केट में ढूंढोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, आप थोड़ा हट के जाओगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप बस स्टैंड से अगर आप थोड़ा हट के जाओगे पार्किंग लॉट की तरफ तो उस साइड काफ़ी अच्छे स्टेज हैं। होटल माउंट व्यू करके भी है बहुत अच्छा, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो, बहुत अच्छा होटल है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ स्टे मैंने आपको बता दिया, 1000-1500 के रेंज मतलब आपको अच्छा स्टे मिल जाएगा, ठीक है। तो नारकंदा में आप स्टे कर लेंगे, उस दिन आपका स्टे रहेगा। तो नेक्स्ट डे जो भी रहने वाला आपका डे 2 वो रहेगा आपका नारकंदा टू चिटकुल, ठीक है। तो नारकंदा टू चिटकुल जाते वक्त आपको रास्ते में एक हाईवे पड़ेगा जो कि कहते हैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, ठीक है। अब हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे वो हाईवे है जो कि वर्ल्ड्स का डेंजरस हाईवे भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक पूरा क्लिफ एंगल सेक्शन जो कि हाफ टनलिंग करके बना हुआ है, मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगा उसकी, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड डेंजरस बोल दो, हाँ वही नहीं, पब्लिक गुजरती है, दुनिया गुजरती है वहाँ से, ठीक है। वर्ल्ड डेंजरस यूँ कहाँ गया क्योंकि उसके बगल में बहुत नीची खाई है, हालांकि रेलिंग करी हुई है, फेंसिंग करी हुई है, तो आपको फील भी नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन जो क्लिफ एंगल सेक्शन है ना,
वो बहुत देखने वाली चीज़ है, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो मैंने वीडियो वैसे अटैच करी हुई दी होगी, तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो उस तरफ उस हाईवे से आप निकलोगे, ठीक है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एंट्रेंस ही समझ लो एक तरीके से वो है, ठीक है। और वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी पड़ेगा, ठीक है। और चेक पोस्ट आपको रूट पे 2 से 3 मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, ठीक है। और दूसरा कि इन चेक पोस्ट में बस कुछ नहीं, वैसे तो खास नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स कभी चेक कर लिया तो कर लिया, लेकिन एंट्री होती है, ठीक है। गाड़ी का नंबर एंटर होता है, गाड़ी कौन चला रहा है, कितने लोग हैं वो एंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे जाने देंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि आप जैसे नारकंदा से अर्ली मॉर्निंग ही निकलोगे, ठीक है। अगर आप इसलिए मैं आपको नारकंदा स्टे करने को बोला, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग निकल के वहाँ दिन में निकल जाओगे। अगर आप शिमला स्टे करते ना, तो शिमला स्टे करते तो आप शाम तक वहाँ पहुँचते, तो 6 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे वो हाईवे बंद कर देते हैं, ठीक है। उसका कारण होता है रात में वहाँ से निकलने नहीं देते, ठीक है। तो कभी कभार किस्मत की बात है, खुला ही मिल जाता है तो जाने भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, नारकंदा स्टे करने का। अब आप उस हाईवे से निकल जाओगे एंट्री करा के, तो आप सीधा पहुँच जाओगे चितकुल की तरफ, ठीक है। तो चितकुल वहाँ से नारकंदा से पड़ता है 7 to 8 आवर्स, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये जर्नी आपकी थोड़ी लंबी भी रहेगी, ठीक है। और इसमें आपके रास्ते में रामपुर भी पड़ेगा और बहुत सी जगह फेमस पड़ेंगी, लेकिन आपको चितकुल स्टे करना है, ठीक है। जो कि आप चितकुल के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो चितकुल जब आप जाएंगे तो 2 रास्ते कटते हैं, एक तो कालपा के लिए कटता है, एक काजा के लिए कटता है, एक चितकुल के लिए कटता है। तो चितकुल का रास्ता पहले कटता है, ठीक है। तो आपको पहले जाना है चितकुल, ठीक है। कालपा हम वापस हो गए, जैसा कि आप चितकुल पहुंच चुके हैं। तो चितकुल एक ऐसा एरिया है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ है और काफ़ी एक कहते हैं घाटी में बसा हुआ है, जो कि हिमालयन व्यूज़ की एक सुंदर घाटी है, जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट लोकेशन। तो इसलिए वहाँ जाना, मैं फ़र्स्ट टाइम आपको यही कहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसके लिए तो वो जगह अल्टीमेट लगेगी उसको, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अपनी आइटनरी में रखना जाना, ठीक है। तो चितकुल में आप वहाँ पे इंडियाज़ लास्ट ढाबा है, ठीक है, और इंडियाज़ लास्ट विलेज भी कहते हैं उसको, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी जगह एक्सप्लोर करनी है, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और लोकल तो है ही बढ़िया, ठीक है। तो लोकल्स जैसे मार्केट हो गया, ये सब हो गया, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। और किसी लोकल की हेल्प लेके आप वहाँ पे आपको कोई अनसीन लोकेशन होती है, तो वहाँ पे भी वो आपको विज़िट करवा देगा, तो आप लोकल की हेल्प ले सकते हो, सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चितकुल, ठीक है। तो आपका डे 2 रहेगा, वो रहेगा चितकुल का। तो डे 3 जो रहेगा, फिर आप चितकुल से निकलेंगे स्पीति वैली की तरफ, ठीक है, जो कि आपको इंतजार था स्पीति वैली। अभी आप स्पीति वैली में एंटर नहीं करे हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पीति वैली के जब हम निकलेंगे तो वापसी हम उसी रूट पे आएंगे और स्पीति वैली के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप जैसा कि आप स्पीति वैली जाएंगे तो आपको रास्ते में एक पड़ेगा खाप संगम, ठीक है। खाप संगम 2 नदी का संगम है, ठीक है, जो कि मैं वीडियो अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो 2 नदियाँ, एक स्पीति रिवर और एक सतलुज रिवर, दोनों का मर्जर है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे भी बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से चाय और टी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे बी आर ओ का बहुत अच्छा साइन बहुत बड़ा बना हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज, आप फोटो वहाँ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको फिर वहाँ से जो एंट्रेंस का व्यू है, ठीक है, वो आपको बहुत अल्टीमेट लगेगा, ठीक है। तो जब आपकी कार वहाँ से गुजरेगी तो आपको एक अलग ही, मैं आपको यहीं एक स्पीति की फील दे रहा हूँ, तो उससे समझ जाओ कि क्या जगह रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे जाना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप टी इन्जॉय करके खाप संगम में थोड़ा फोटो वोटोस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो और ड्राइव को इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। फिर आप सीधा जाएंगे नाको की तरफ। तो नाको की तरफ जब जाओगे तो आपको क्या ना, घाटा लूप जैसे आपने सुना होगा लद्दाख में है, तो वैसे ही आपको टर्न्स आते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो वो टर्न्स जब आप चढ़ोगे, ठीक है, तो आप एक हाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जब आप टर्न चढ़ोगे तो आपके व्यू पॉइंट एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब बिल्कुल बंजर पहाड़ दिखने लगेंगे एकदम, और ग्लेशियर हो सकता है आपको क्या बोलते हैं हम, स्नोई माउंटेन्स भी दिखने लग जाएँ, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा व्यू है, तो वहाँ पे आप रिकमेंड करना अपनी, जो कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स जो कि वीडियोस क्रिएट करते हैं तो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी कार्स की चलते हुए वीडियो ले सकते हो, ठीक है। अब मतलब जैसे कोई एक बंदा उधर जाए वीडियो शूट कर सकता है, तो वो सब आप कर सकते हो वहाँ पे। और वहाँ पे अपनी भी क्लिक्स, ऑब्वियसली बात है, आप रील वील शूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आप सीधा पहुँच सकते हो नाको, ठीक है। नाको आपको रुकना है, नाको पे आराम से आपको खाना पीने का वहाँ पे सारा ऑप्शन है। और आगे एक डिश बताऊँगा थुक्पा, ठीक है, वो आप ज़रूर ट्राई करना। वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आटे के नूडल्स होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा उसके बारे में, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप जब नाको गाँव एंटर करोगे, ठीक है, वो आपको बाहर ही मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स, ठीक है। फिर आपको नाको गाँव में एंटर करना है। नाको गाँव में एंटर करके वहाँ पे एक फेमस नाको लेक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे बसी हुई है, ठीक है।
तो वो अभी तो फ्रोज़न नहीं होगी। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ ना, अक्टूबर नवंबर, उस टाइम हो सकता है फ्रोज़न मिल भी जाए, और मार्च में जाओगे तो उस टाइम तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। लेकिन मार्च में थोड़ा कंडीशंस वहाँ की मतलब किस्मत वाली बात है, कभी अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी इस मार्च में मैं गया था, मैं आपको फ़ोटो अटैच कर दूँगा। बहुत ज़बरदस्त मतलब रहा था। और वहाँ पे एक रास्ते में हमें हमको आगे जाके जब हम स्पीति वैली में एंटर हुए तो हमें एक आइस कैफ़े भी रेडी मिला था उस टाइम। तो आइस कैफ़े पूरा रेडी था, तो आप समझ सकते हो कि आइस कैफ़े क्या ही चीज़ होगी, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो अटैच कर दिया, आप देख ही लेना, ठीक है। तो आप वहाँ, और नाको लेक भी फ्रोज़न थी, ठीक है, अब समझ लो। तो नाको लेक अभी तो आपको क्या फ्रोज़न, लेकिन आपको जो व्यू मिलेगा ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, जो खासकर फर्स्ट टाइम जो स्पीति देख रहा है, स्पीति की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए तो बेस्ट चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, ठीक है। और नदी को बिल्कुल गंदा मत करना गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गंदगी कहीं भी मत मचाना, ठीक है। अब अपना ही देश है आपका, ठीक है, उसको ऐसे समझ के आप ट्रैवल करना, ठीक है। अपना ही घर समझ के ट्रैवल करना, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। गंद बिल्कुल नहीं मचाना है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है पहाड़ों पे गंदगी को लेके, तो बहुत चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ख़ुद भी एक होना चाहिए अपने अंदर की गंदगी नहीं मचानी, ठीक है। तो अब बात करते हैं वहाँ से निकलने की, ठीक है। अब नाको में आपको स्टे नहीं करना, नाको से अब आपको आगे बढ़ना है स्पीति वैली की तरफ। तो जब आप स्पीति वैली की तरफ एंटर करोगे तो एक चेक पोस्ट आती है, सेम आपको वही प्रोसीजर, ठीक है। आपको एंट्री करानी गाड़ी की, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है स्पीति वैली के अंदर, ठीक है। अब स्पीति वैली जब आप एंटर करो तो आपको एक बोर्ड दिखा जाएगा, वेलकम टू स्पीति, ठीक है। तो वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और अपना अगर निकलना है तो निकल भी सकते हो, ठीक है। फिर आपको आगे सीधा आप निकल जाएंगे स्पीति वैली में, अब आप एंटर कर चुके हो, ठीक है। अब आपको व्यूज़ थोड़े जो मिलेंगे थोड़े यूनिक मिलना चालू हो जाएंगे, इतने खास यूनिक नहीं मिलेंगे लेकिन यूनिक मिलना चालू हो जाएंगे, थोड़ी खुला खुला लगने लगेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही आप स्पीति वैली के तरफ एंटर करोगे तो एक जगह पड़ती है ग्यू मोनेस्ट्री करके, तो आप ग्यू मोनेस्ट्री जा सकते हो, ग्यू गाँव करके है, जहाँ पे एक मम्मी को रखा गया है, जो कि आज भी उनके दांत कहते हैं उग रहे हैं, ठीक है। तो और भी उनकी कहानी है, तो वो आप सर्च करो उनके यूट्यूब के यहाँ जा सकते हो, मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हो, ठीक है। और गांव में अगर आपको स्टे के भी वहाँ पे ऑप्शन है, अगर रुकना चाहो रुक सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओ ताबो की तरफ, ठीक है। क्योंकि ताबो की जर्नी जो आपकी रहने वाली है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली। चितकुल से नाको आपका 3 घंटे है, और नाको से ताबो मुश्किल से आपको, अगर आप गाड़ी स्लो ड्राइव करो तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट्स की जर्नी रहेगी, ज़्यादा खास कोई जर्नी दूर है नहीं, ठीक है। आराम से आप पहुँच जाओगे, ठीक है, ताबो 5 to 6 आवर्स, क्योंकि आप 6 आवर्स में इसलिए बोल रहा हूँ, आप व्यू मोनेस्ट्री विजिट करोगे इसलिए, और थोड़ा रास्ते में रुकोगे 1 घंटा में फालतू ही लेके चल रहा हूँ, 6 घंटे में आप पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सुबह निकलना, तो आराम से आप हर जगह पहुँच जाओगे, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। और घूम भी लोगे। अब जैसे कि आप ताबो स्टे करोगे तो ताबो का आपका स्टे रहेगा, ठीक है। ताबो आपको स्टे करना, उस दिन आपको मौज काटनी पूरी, ठीक है, आराम करना है, आराम करो, ठीक है। और रात को तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता, तो वहाँ पे आप गैलेक्सी हो सकता है आपको देखने लग जाए, थोड़े तारे वारे अच्छे दिखते हैं, ठीक है। और लैंड ऑफ दलाई लामा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो, ठीक है। और स्टे भी आपका वहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तो स्टे करिए। फिर नेक्स्ट डे आपको, अगले दिन आपको ताबो से निकलना है काज़ा की तरफ, ठीक है। काज़ा तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ताबो की तरफ काज़ा से निकलते वक्त आपको, काज़ा की तरफ निकलते आप ताबो मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हो सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। वहाँ पे एक ओल्ड मोनेस्ट्री भी है, न्यू मोनेस्ट्री भी है। ओल्ड मोनेस्ट्री वो है जो कि बहुत पुरानी है, आई थिंक 4 to 5,000 ईयर्स पुरानी मोनेस्ट्री है वो, ठीक है। हो सकता है मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप विज़िट कर सकते हो। उसके बगल में न्यू मोनेस्ट्री, तो दोनों मोनेस्ट्री आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी एक मतलब एक कहते हैं ना मेडिटेशन करने वाली जगह है, और लैंड ऑफ दलाई लामा उसको इसलिए बोला जाता है, दलाई लामा जी तो थे, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, थे, तो इसलिए वो आज भी वहाँ पे जो मॉन्क्स हैं तो वहाँ के मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप स्टे कर ही रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है आप घूम भी रहे हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो गाइस अब ताबो एक्सप्लोर करके हम बढ़ेंगे काज़ा की तरफ। तो जो ताबो से काज़ा की जर्नी रहने वाली है वो सिर्फ 2 घंटे ही रहेगी, तो आराम से आप एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हो, रास्ते में फ़ोटो सेशन करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप काज़ा पहुँच जाओगे तो आपको एक आई लव स्पीति का बहुत बड़ा एक बोर्ड भी दिखेगा, ठीक है, काज़ा में, और ठीक है, वहाँ पर फ़ोटो खींच के एक मेमोरी बना के जा सकते हो कि ये मैं स्पीति आया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको आगे किसी को बताना है कि आप स्पीति गए हो, ठीक है। वैसे तो सीन्स देख के पता लग जाता है, लेकिन एक आई लव स्पीति लिखा हुआ है तो एक होता है लोग फ़ोटो खिंचवा लो आप, तो आप वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो। फिर आप स्टे कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। स्टे करके अपने बैग्स वैग्स रख के आराम से आप स्टे लेके आप अपनी गाड़ी लेके उसी टाइम निकल जाना वहाँ से, ठीक है। और आगे अपना पेट्रोल पंप पे गाड़ी फ्यूल अप करा लेना, क्योंकि आपको स्टे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वहीं आके वापसी स्टे करना है, ठीक है। तो काज़ा में ही आपका स्टे रहेगा। उसके बाद आप फ्यूल अप करा के आगे की जर्नी चालू कर देना, ठीक है। फिर आप आगे जर्नी जब चालू करोगे तो आपको
एक रास्ता काटेगा जो कि ऊपर जा रहा होगा लांगजा, हिक्किम और कॉमिक की तरफ, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहला विज़िट करना है वो करना है लांगजा। लांगजा एक हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू है, मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगा उसकी, तो वो आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है। वो 13 to 14,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ है, तो बहुत अच्छी जगह है, एक पूरा मैदान टाइप है। तो बहुत जिनको थोड़ा मेन चीज़ मैं बताया था जो थोड़ा ब्रीदिंग इशू लगे क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे है, ठीक है। हालांकि आप क्लाइमेटाइज हो जाओगे, मुझे लगता नहीं किसी को होना चाहिए ब्रीदिंग इशू, ठीक है। तो आप एक डाइमॉक्स की गोली लेके जा सकते हो, और लहसन होता है, लहसन वसन भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट से नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो वो दे देंगे, वो बढ़िया रहता है। बाकी पानी जितना हो सके उतना पीना, पानी पीना मत छोड़ना, अगर पानी पीते रहोगे तो मुझे लगता ही नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। तो आराम से आप जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद लांगजा एक्सप्लोर करके आप आ सकते हो हिक्किम कॉमिक की तरफ, जो कि आप वापसी की तरफ आओगे तो आपके लिए रास्ता कटेगा हिक्किम कॉमिक के लिए। तो हिक्किम में एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप अपनी चिट्ठी विट्ठी लिख के किसी को भी भेज दो, हालांकि मेरे पास तो आज तक पहुँची नहीं ठीक है। तो आराम से आप चिट्ठी विट्ठी लिख के भेज सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से उसके बाद आप कॉमिक की तरफ जा सकते हो। कॉमिक हाईएस्ट गाँव है, ठीक है। तो कॉमिक आप विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे ही उस गांव में ही हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ खाने की मिल जाती है बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो वो आप खा पी के अपना वहाँ से वापसी 2 से 2.5 घंटा आपको लगेगा, उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जब आने लगोगे तो आपको सीधा काजा की तरफ नहीं आना, आपको सीधा जाना है चीचम की तरफ, ठीक है। तो चीचम ब्रिज जो है काफ़ी लोग जानते भी होंगे, वो हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है, तो उसको ज़रूर आपको एक्सप्लोर करना है। वो एक्सप्लोर करने के बाद तो वहीं पे आपको खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप ऊपर नहीं खाना चाहते तो वहाँ भी खा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वैन्स वगैरह लगी होती है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि ऊपर खा के ही आना, वो एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना चाय वगैरह होगी तो चाय वगैरह आप वहाँ पी सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना फ़ोटो सेशन करके आराम से वीडियो शूट करके आराम से आप वापस काजा आ जाओ, जो कि वहाँ से चीचम से काजा आने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। और अब गाड़ी आप धीरे चलाओगे, थोड़ा लगता है तो 2 घंटे लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। गाड़ी आप धीरे ही चलाना, भगाना मत, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम कहीं मेरे बोलने पे सोच रहे हो आप कि गाड़ी भगाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, नहीं, आराम से चलाना, ठीक है भाई। जोश में मत आ जाना, जोश में सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है। गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद काजा आने के बाद आराम से स्टे करना, सो जाना, फैल के लेट जाना, ठीक है। अगर आपको काजा थोड़ा एक्सप्लोर करना तो एक्सप्लोर भी कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं, ठीक है। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पहला दिन रहा, जैसा कि बात रहा आपका नारकंदा, ठीक है। डे 2 रहा आपका चितकुल, ठीक है। डे 3 रहा आपका क्या रहा, ताबू, और डे 4 रहा काजा। अब आप डे 5 आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डे 5 जो रहेगा वो रहेगा आपका काजा 2 जो जर्नी रहेगी वो रहेगी रिटर्न जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गुड बाय बोल के बढ़िया सा अब आपको स्पीति वैली एग्जिट करना है, ठीक है। तो स्पीति वैली एग्जिट करें तो काजा से आपको, अगर आपकी जो जर्नी रहने वाली काजा से सीधी रहने वाली है कालपा की, ठीक है। अब जो कालपा है वो आपका वहाँ से आराम से 8 to 9 आवर्स की जर्नी है, ठीक है। तो ये मैं आपको यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस आप लगभग कवर कर दोगे तो आप टाइम से 8 डे आप अपने घर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप, अगर आपका मन कर रहा है तो आप वापसी में आते वक्त चाहो तो ताबो रुक सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि काजा से आप कालपा आराम से आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि कालपा भी आपको घूमना है, ठीक है। कालपा अब मैं बताने वाला हूँ क्यों बढ़िया जगह है। तो जैसे ही आप काजा से कालपा बोलोगे 8 to 9 आवर्स की जर्नी रहने वाली है, तो आप आराम से आ जाओगे, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। तो आप फिक्र मत करना, सीधा आ जाना, कोई इशू नहीं। वैसे तो आप जाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो कालपा एक अपने आप में एक बहुत अच्छी टूरिस्ट जगह है जो कि हाई उस पर बसी हुई है, ठीक है। विलेज है पूरा, ठीक है, कालपा विलेज जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर है रिकोंग प्योर। तो जो मेन जो कालपा विलेज है वो किन्नौर कैलाश का एक व्यू पॉइंट समझ लो उसका, ठीक है। सामने ही उसके जस्ट किन्नौर कैलाश है, तो समझ लो कि क्या ही व्यू है ना वहाँ, ठीक है। तो जैसा भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि कालपा जरूर आप रुकना, ठीक है। आपको वहाँ जाके ही पता लग जाएगा, मैं अटैच कर दूँ कि वहाँ का क्या व्यू आता है, तो आप वापसी में आके वहाँ पे स्टे कर सकते हो, और वहाँ का गांव भी आप एंजॉय कर सकते हो। लोग स्पेशली उसको घूमने जाते हैं, अब आप समझ लो क्या ही लेवल की जगह होगी, ठीक है। बहुत सुंदर गांव है, प्यारा गांव है, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के लोग। तो वैसे आपको पूरे इस रूट पर सब लगभग अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से आपको रूम्स वहाँ पे भी अच्छे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। 3 स्टार होटल्स आराम से बहुत अच्छे मिल जाते हैं वहाँ, ठीक है। और कोशिश करना कि होम स्टेज़ में रुकना, अगर आपको होम स्टे का ऑप्शन मिल रहा है ना तो बेस्ट है भाई, खाना एक नंबर मिलता है, और मतलब फुल फैसिलिटी है, घर वाली फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। मतलब पेट ख़राब नहीं होगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। और लोकल भी आप
एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, कि लोकल फूड आपने एक्सप्लोर कर लिया, लोकल लोगों से मिल लिए, तो वो एक बहुत अच्छी, एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, जो कि मुझे अच्छी लगती है और काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगती होगी, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको रॉ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मुझे स्पीति जाते हुए कैसा लगा, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर छोटा मोटा इधर उधर होता तो संभाल लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको जो भी गाइड करूँगा वो ओरिजिनल रहेगा, कोई भी उसमें ये नहीं है कि मैंने इधर से उठा के आपको उधर बता दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आने वाली वीडियोज़ रहेंगी, जो भी आइटनरीज आगे मैं आपको बताऊँगा, वो भी ऐसी ही रहेंगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। और जो या फिर कोई बंदा मुझे उसके बारे में बताएगा तो वो एक्सपीरियंस करके आएगा, वो एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। मैं वो गूगल से इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और आप मेरी वीडियोस भी जाके देख सकते हो, जो कि मैं यूट्यूब पर डालता ही हूँ हर जगह की, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, इतनी मेहनत लगती है, ठीक है। लाइक वाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो हम थे कालपा पे, आपको मैं जो बताने वाला था शिमला, अब आपको वहाँ स्टे करना है, ठीक है। अब आप शिमला घूम लो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है भैया। पूरा घूम के आ चुके हैं आराम से, एक मीनान हो गए, एक दिन बढ़ाना भी है तो बढ़ा भी लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप 7th डे शिमला में हो, ठीक है। 7 डे आप शिमला में होगे, शिमला आप एक्सप्लोर करना आराम से, आराम करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और जो कालपा शिमला का डिस्टेंस है वो 6 to 7 आवर्स का, जैसा कि लगा था पहले भी शिमला से चितकुल आने का, वही सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो आराम से आप वहाँ स्टे करना, आराम करना। उसके बाद जो बढ़ोगे आगे, नेक्स्ट डे आप दिल्ली निकल सकते हो गाइस। और जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बजट के बारे में, ठीक है। तो मैं बहुत मतलब सोच समझ के चलता हूँ, ठीक है। हालांकि हर कोई सोच समझ के चलता है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे चलोगे तो बहुत अच्छे से बजट में आप 10,000 के अंदर स्पीति घूम लोगे, ठीक है। पर पर्सन कह रहा हूँ मैं, 10,000 के अंदर पर एडल्ट की बात हो रही है। अब कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 to 8 डेज़ का ट्रिप रहेगा। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे चलना, ठीक है। जैसा कि आइटनरी मैंने आपको बताई है, आपको फॉलो सेम तरीके से करनी है, ठीक है, 7 to 8 डेज़ की, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, जैसे जो मैंने आपको स्टे का बताया है, वो आपको होम स्टेज प्रेफर करना है, ठीक है। कोशिश करनी है आप जितना हो सके होम स्टे में रुकना, ठीक है। होम स्टे का यही बेनिफिट होता है, आपको आराम से 1000 रुपये में, ठीक है, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट खाना मिल जाता है, ठीक है। और इस रूट पे होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप 1000 से ज़्यादा तो 1500, क्योंकि थोड़ी हाइट जगह है तो 1500 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन आपको खाने के साथ मिलेगा, ठीक है। डिनर ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है, उसका अलग चार्ज नहीं होता, ठीक है। जहाँ अलग चार्ज है वहाँ रुकना मत, ठीक है। उसमें बोलना इंक्लूड चाहिए हमें, वो कर देते हैं, ठीक है। 1500 में आपको आराम से इंक्लूड मिल जाएगा डिनर एंड ब्रेकफास्ट के साथ। मैं 1500 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसमें कितने लोग रुक सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अगर आप एक रूम ले रहे हो तो उसमें 3 अडल्ट का रुकना अलाउ होता है। तीसरा, जैसे कि 1-2 लोग बेड पे सो सकते हैं। तीसरा, अगर मैट्रेस लेना चाहे तो मैट्रेस ले सकता है। और एक ही बेड पे सो सकते तो सो जाना यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती आ रही है तो, ठीक है। बाकी अगर आप मैट्रेस लेना चाहें तो मैट्रेस का थोड़ा अलग चार्ज होता है, 200-300 रुपये अलग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो 1500, तो आराम से वो 1500 में आपको 3 लोगों के लिए रूम दे देंगे। लेकिन अगर आप 4 लोग होंगे, ठीक है, तो हो सकता है एक बार को थोड़ा वो कहें कि 2,000 रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप 2 रूम भी ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैट्रेस का इंतज़ाम कर देते हैं, ठीक है। मेरे को जहाँ तक पता है मैट्रेस ही दे देंगे आपको, तो आराम से आप लोग एक रूम में आराम से सो सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर आप ग्रुप में 4 लोग हो तो, ठीक है। 3 लोग हो तो बेस्ट, ठीक है। तो आपका जो खर्चा आने वाला 1500 से 2000 का आने वाला है खाने के साथ, ठीक है। अब 7 से 8 दिन का जैसा कि ट्रिप रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं 1500 का भी एवरेज लेके चलूँ, 15 जा कितना होता है, कितना होता है, 12,000, ठीक है। 15 जा 120 होता है तो 12,000 रुपये हो गया आपका। तो 12,000 रुपये आपका आ गया खाने से लेके रहने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जी गाड़ी के एक्सपेंस पे। तो जो आपका गाड़ी का एक्सपेंस रहने वाला है, जैसे कि आने जाने का जो आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है 1400 किलोमीटर का आपका ट्रिप रहने वाला। तो गाड़ी का जो खर्चा आना चाहिए, जो कि मेरी गाड़ी का एवरेज 15 to 16 का एवरेज आती है, ठीक है। तो 15 के एवरेज के हिसाब से भी अगर मैं हिसाब लगाऊँ, ठीक है, तो मेरा तेल का खर्चा आराम से 11,000 12,000 आता है। ज़्यादा ज़्यादा 15,000 आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। अगर आपकी थोड़ी माइलेज गिरती भी है, 12 पे भी आती है, तो 15,000 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है। तो आप मान के चलो 11 और 15, ठीक है, आपका 16,000 का खर्चा आएगा इसका गाड़ी का, ठीक है। और थोड़ा मेंटेनेंस ले लो ऊपर, ठीक है, 17,000 रुपये मान लो, ठीक है। तो 17,000 और 11,000 कितना हो गया आपका, 26,000, ठीक है।
अब थोड़ा बहुत मैं ऊपरी एक्सपेंस लगा लेता हूँ, मैं हमेशा एक लेके चलता हूँ कि अगर थोड़ी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो 26,000 में तो 30,000 तो 4,000 मैंने ऊपर एक्सपेंस ले लिए, ठीक है। कुछ खर्चा पानी हो गया, कहीं कुछ एक्स्ट्रा एक हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है। तो वो सब लगा के आप आराम से 30,000 के अंदर 4 लोग घूम लोगे 8 दिन के, ठीक है। अब हिसाब लगा लो 30,000 डिवाइड बाय, जैसा कि मैंने बताया कि कंट्री में अगर आप जाओगे 4 लोग, ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, तो 7 से 8,000 का एवरेज आ गया। अब आपने 10,000 में स्पीति घूम लिया, नाइस, ठीक है। तो जैसा कि काफ़ी मेरे पास कमेंट करते कि सर 10,000 के अंदर हम स्पीति कैसे गए, मेरा 10,000 का ही बजट है, मेरे को स्पीति घूमना है, ठीक है। तो ये आइटनरी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट आइटनरी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपने से करना चाहते हो तो थोड़ा ऊपर एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप कंट्री में जाओगे तो एक ग्रुप में अलग मज़ा भी आता है, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल का तो देखो अपना मज़ा ही है। बाकी आप फैमिली में जा रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो वो तो कोशिश करना कंट्री करके जाओगे, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है इसमें कि कैसे आप स्पीति का टूर प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं मेन बात पे, जैसा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं ट्रिप ऑर्गेनाइज़ भी करता हूँ, ठीक है। जैसा कि हमारा अगस्त में ट्रिप रहने वाला है स्पीति का, तो वो हमारी 2 बैचेस निकलेंगे। एक रहेगा 10 टू 18 अगस्त का, और उसके बाद रहेगा 21 टू 29 अगस्त का। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो आपको हम बता देंगे। तो जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें हम सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेगी, खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूड रहेगा, राइड्स वाइड सब, एकोमोडेशन सब इंक्लूड रहेगा उसमें, ठीक है। वो आपको शेयर कर देंगे डिटेल्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इस पर भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी ट्रिप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाली ट्रिप्स भी जो होंगी वो आपको वीडियोस के थ्रू पता लग जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर ठोक देना। और जो अगला हमारा ट्रैवल प्लान रहने वाला है वो जल्दी हम आज में बताने वाले हैं कि कहाँ हम ट्रैवल करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। वो स्पीति टूर प्लान का ओवरव्यू, ठीक है। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna